नमस्कार दोस्तों, मैं खुशियाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल C2 स्टडी मस्ती में। दोस्तों, आज से हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें एडवांस मैथ में फर्स्ट चैप्टर हम लोग त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति के नाम से ही संबंधित है क्या? त्रिभुज की भुजाओं, लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? त्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या त्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या चीज़ है, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या चीज़ है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन जानने से पहले हम लोग थोड़ा एक ट्रायंगल जान लें, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और अगर जो मैंने इसको एंगल थीटा ले लिया, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में। और यहाँ पे अगर जो मैं थीटा ले लिया तो यहीं, और इसको जैसे मान लीजिए कि अब कहेंगे कि भाई थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा से जस्ट मतलब इसको हम क्या कहेंगे? बेस। इसको हम क्या कहेंगे? बेस। और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हाइपोटेनियस के हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा 19 डिग्री होता है। और 19 डिग्री के सामने हमेशा हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। और थीटा के जस्ट सामने हमारा क्या आता है? परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट मतलब जो अटैच है उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है। तो यानी परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत पहचानने हो तो हम ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी स्थान पर, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे खड़ा हूँ वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और इस हमारे सामने जो है वहीं क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो आइए फर्स्ट हम लोग त्रिकोणमिति आइडेंटिटी देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का है क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? लंब बटे कोण। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। यानी अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा की मैं बात करूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या? बेस बाई हाइपोटेनियस। यहीं हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अगर जो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? P/H। और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? B/H। यानी H से H हमारा कट जाएगा। यानी फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो गया? P/B। इसी को हम क्या कहेंगे? टेन थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B। क्लियर? यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/H। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/H। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। अगर जो इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार बटे कोण। यानी आधार बटे कोण। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब बटे आधार। चलिए, यानी 3 फंक्शन इधर हो गए। और 3 फंक्शन इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। वो क्या होता है देखते हैं। तीसरा 3 फंक्शन के बाद हम लोग फोर्थ फंक्शन पर आते हैं। यानी साइन थीटा है तो अगर जो हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इसी का जस्ट रिवर्स ही क्या होता है? हम लोग का कोसेक थीटा होता है। यानी क्या हो जाएगा? जो P/H है इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो H/P, यही हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। यानी H/P। H का मतलब क्या हो जाएगा?
हाइपोटेनियस और पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कास थीटा। अगर सेक थीटा की मैं बात करूँ तो सेक थीटा इसी को यानी कास थीटा का रिवर्स ही क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा, यानी एच बाई हमारा क्या हो जाएगा बी। अगर जो मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी पी बाई बी, यानी हमारा लोग क्या हो जाएगा बी बाई पी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कास थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अगर जो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का अगर जो मैं प्रोडक्ट कर दूं तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या कर रहा हूँ प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर जो इन दोनों का अगर जो प्रोडक्ट निकाले तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई एच, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, यानी एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर। इसी प्रकार इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं कास थीटा और सेक थीटा तो हमारा रिजल्ट क्या देगा कास थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1। कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बी बाई एच, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे बी बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बी बाई एच, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एच बाई बी, यानी एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट क्या दे देगा 1। यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। एक और जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए कि टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट कर दें तो क्या हमारा रिजल्ट देगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या देगा, इसका भी वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि अगर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है कि पी बाई बी, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बी बाई पी, यानी दोनों कट जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या दे देगा 1। यानी मैं यह कह सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा 1, और कॉस थीटा और सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 1। यानी इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन के बाद त्रिकोणमिति रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टेंजेंट और कोटेंट का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा की वैल्यू अगर जो फाइंड आउट करनी है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा का हम लोग आइडेंटिटी के रूप में हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, यानी टेन थीटा इक्वल टू हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या होता है पी बाई बी। अगर जो दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हमें रिजल्ट देगा पी बाई एच अपान बी बाई एच देगा, यस देगा। यानी पी बाई एच को हम लोग क्या सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हम लोग का क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, यस होगा। और बी बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनियस हम लोग को क्या दे देगा कॉस थीटा, यस। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। ये भी एक प्रकार का क्या है आइडेंटिटी है। क्लियर। अगर जो मैं कह दूं कि टेन थीटा की वैल्यू ये होती है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं अभी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में 3 दिखाए थे जिनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो उसमें टेन थीटा इंटू टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अगर जो टेन कॉट थीटा की वहाँ से वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। अभी मैं प्रूफ करके दिखाया हूँ कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है 1। अगर जो कॉट थीटा का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा होगा, यस होगा। क्योंकि यहाँ पे गुणा है, जब गुणा इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी टेन थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा। अगर जो 1 को 1 रहने दें और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा